प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। आज हम आप सभी प्रिय श्रोता बंधुओं को अष्टम स्कंद में आई हुई बल चरित्र की परम रहस्यमयी कथा आप सभी को श्रवण करा रहे हैं। ये 2 बार भगवत नाम संकीर्तन करते हैं। सिया राम कहो सिया राम कहो सिया राम कहो सीता राम कहो सिया राम कहो सिया राम कहो सीता राम कहो सिया राम कहो सिया राम जय हो। सिया राम कहो सीता राम कहो 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 सिया राम कहो सिया राम कहो सिया राम कहो सीता राम कहो सिया राम कहो सिया राम कहो सीता राम कहो सीता राम। प्रेम से बोलिए सियावत रामचंद्र की जय हो। राजा बहरोचन के पुत्र का नाम बलि था। बहरोचन की धर्म पत्नी देवी के गर्भ से बलि आदि का जन्म हुआ। राजा बलि की धर्म पत्नी का नाम अशना था और इन्हीं के गर्भ से बाणासुर आदि 100 पुत्र जन्मे। इनकी दूसरी पत्नी का नाम विंध्यावली था। इनके एक पुत्री थी जिसका नाम रत्नमाला था। राजा बलि को इंद्र ने मार दिया था और उनका संपूर्ण राज्य छीन लिया। तब भृगु के पुत्र शुक्राचार्य जी ने अपनी संजीवनी विद्या से राजा बलि को पुनः जीवित किया। तभी से शुक्राचार्य जी इनके कुल गुरु हो गए। श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा आती है, तम ब्रह्मणा भृगवा प्रियमाणा आया जयन विश्वजिता त्रिणाकम जिगे समाणम वेदनावेश महाभिके केण महानुभाव। राजा बलि की सेवा से प्रभावशाली भृगुवंशीय ब्राह्मण अति प्रसन्न हुई। उन्होंने स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने वाले बलि का महाअभिषेक किया। अभिषेक करके विश्वजित नामक यज्ञ करवाया। उसी यज्ञ से सोने से मढ़ा हुआ एक रथ निकला। फिर इंद्र के घोड़े जैसा हरे रंग का घोड़ा और सिंह के चिन्ह वाली ध्वजा निकली। और उस यज्ञ से क्या क्या निकला? निकला था दिव्य धनुष उससे जो स्वर्ण पात्र से मढ़ा हुआ। और तरकस निकले थे 2 अक्षय एक दिव्य कवच था मढ़ा हुआ। तरकस निकले थे 2 अक्षय एक दिव्य कवच सा मढ़ा। जय हो। उसी यज्ञ से सोने का दिव्य धनुष 2 कभी ना खाली होने वाले अक्षय तरकस और एक दिव्य कवच आदि युद्ध की सामग्री उस विश्वजित नामक यज्ञ से प्राप्त हुई। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से राजा बलि ने स्वर्ग पर विजय प्राप्त की और उसके बाद हर वर्ष यज्ञ का आयोजन वह निश्चय ही करवाता था। हर वर्ष यज्ञ का आयोजन
भोजन वह निश्चय ही करे वाटा था हरे वर्ष यज्ञ का। हर वर्ष यज्ञ का आयोजन वह निश्चय ही करवाता था। जय हो। जो दरवाजे आ जाता था वह याचक विमुख न जाता था। जो दरवाजे आ जाता था वह याचक विमुख न जाता था। राजा बलि अनेकों प्रकार के यज्ञ प्रत्येक वर्ष में करते थे। राजा बलि ब्राह्मणों का भक्त था, इसलिए वह प्रत्येक यज्ञ में जो भी याचक आता उसे मुंह मांगी वस्तु दान में दिया करता था। इस प्रकार से राजा बलि की कीर्ति संपूर्ण विश्व में फैल गई। इसी भांत व्रत दान में बीत गए दिन अल्प। एक बार 100 यज्ञ का किया गया संकल्प। एक बार राजा बलि ने 100 यज्ञों का संकल्प किया, तब देवता डरने लगे। धीरे धीरे राजा बलि ने 99 यज्ञ पूर्ण कर लिए। तब सभी देवताओं के साथ इंद्र वैकुंठ धाम में पहुंचे और कहा, भगवान आप देख रहे हैं राजा बलि अपना 100वां यज्ञ कर रहा है। यदि यह यज्ञ पूर्ण हो गया तो मेरा इंद्रासन छिन जाएगा। तब भगवान लक्ष्मी नारायण बोले कि जो नर जो करनी करता है उसका फल मुझसे पाएगा। और हो गया अगर बलिराज सफल इंद्रासन पाही जाएगा। हो गया अगर बलिराज सफल इंद्रासन पाही जाएगा। हो गंगा की बढ़ती धारा पर बांधनी न बांधे जाएगी। हाँ चाल अगर चल जाएगी तो चाल बदल दी जाएगी। हाँ चाल अगर चल जाएगी तो चाल बदल दी जाएगी। हाँ भगवान ने कहा, मनुष्य जो कर्म करता है उसे मेरे द्वारा फल अवश्य ही मिलता है। यदि मैं अपनी चाल में कामयाब हो गया तो आपका इंद्रासन जरूर बच जाएगा। इसलिए मुझसे जितना संभव होगा ये दोनों ही प्रण पालूंगा। मुझसे जितना संभव होगा ये दोनों ही प्रण पालूंगा। मुझसे जितना संभव होगा ये दोनों ही प्रण पालूंगा। सुरलोक बचाने के खातिर सुरलोक बचाने के खातिर दूसरा लोक दे डालूंगा। सुरलोक बचाने के खातिर दूसरा लोक भी दे दूं।
देवताओं को धैर्य धारण करने के लिए भगवान नारायण कहते हैं और कहा तुम सब अपने अपने स्थान पर लौट जाओ, मैं प्रयास करता हूं। देवताओं के लौट जाने के बाद भगवान लक्ष्मी नारायण ने योग माया को आदेश दिया और योग माया के द्वारा ही अदिति के गर्भ से प्रकट हुई। जब भगवान का जन्म हुआ उस समय श्रवण नक्षत्र पर चंद्रमा विराजमान थे और भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि थी। अभिजित मुहूर्त में भगवान दिन में 12 बजे जन्मे, उसी तिथि को आज हम विजया द्वादशी कहते हैं। प्रेम से बोली यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। भगवान का नाम उपेंद्र रखा गया। इनका कद छोटा होने के कारण संत विद्वान ब्राह्मण लोग एक नाम और रख देते हैं कि इनका नाम बामन भी होगा, क्योंकि इनका कद छोटा है। धीरे धीरे बामन भगवान बड़े हुए और कुछ समय के अंतराल की यज्ञोपवीत भयव जब जाना, तो भिक्षा है तू चले भगवाना, भिक्षा है तू चले भगवाना, भिक्षा है तू चले भगवाना। बामन भगवान के पास एक छोटा सा कम्बल, हाथों में दंड कमंडल और मृग चर्म आदि सुशोभित हो रहे हैं और चल दिए महाराज भिक्षा के लिए। कि वाह साज नहीं, वाह भाव नहीं, भस्मी का तिलक लगाए हैं, तो विश्वेशया जबावन बन कर बल के दरवाजे आए हैं, विश्वेशया जबावन पावन बन कर बल के दरवाजे आए हैं। आज भगवान बामन भस्मी का तिलक लगाए हुए हैं, बलि के दरवाजे पर जा पहुंचे। परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि भगवान बामन अंगुल का शरीर क्यों बनाया, हमें उसे भी बतलाइए। तब सुखदेव जी बोले कि मांगन के रे हे तुहारी जाना, मांगन के रे हे तू हरि जाना, मांगन के रे। मांगन के रे हे तुहारी जाना, मांगन के रे हे तू हरि जाना। कहीं ते बामन भे भगवाना, कहीं ते बामन हे भगवाना, तेहि ते बामन। भगवान ने मांगने के लिए वामन रूप बनाया, क्योंकि मांगने वाला छोटा ही होता है, जिससे मान व मर्यादा बनी रहे। भगवान वामन जी नर्मदा नदी के उत्तर तट पर भृगुकच्छ नामक स्थान पर पहुंचे, जहां राजा बलि अपना 1वां यज्ञ कर रहे थे। महाराज भगवान ने अश्वमेध यज्ञ के मंडप में प्रवेश किया कि वामन प्रभु को देख कर उठा सकल दरबार, तो आगे से बलि ने लिया सादर चरण पखार।
वामन भगवान को देखकर सभी उठ गए, उनका स्वागत सत्कार किया। राजा बलि ने उनके चरण पखारे, उसके बाद सुंदर आसन पर बिठाकर उनकी घोड़सोपचार से पूजा की। कहा स्वागत है महाराज। और बलि महाराज कहते हैं कि कहा बलि मांगो जो भावय तो ही पैगति न पृथ्वी दे मोही। कह बलि मांग जो भावै तो ही पैगति न पृथ्वी दे मोही। राजा बलि ने कहा जो आपकी इच्छा हो उसे मांग लो। तब वामन भगवान कहते हैं कि मुझे 3 पग पृथ्वी दान में दे दो। यहां पर लोग शंका करते हैं कि 3.5 कदम भूमि को मांगा था। पंडित गोविंद दास विनीत जी लिखते हैं, उसमें बलि महाराज कह रहे हैं वामन से कि भोजन मांगो कपड़ा मांगो, जो मांगो वह सब हाजिर है। तो हे देव हमारा तन मन धन सब चरणों पर न्योछावर है। हमारा तन मन धन सब चरणों पर न्योछावर है। पावन बोले चाहिए नहीं तेरी धन दौलत और रकम, यदि दे सकता है हे राजन तो दे पृथ्वी 3.5 कदम। यदि दे सकता है तेरा दे पृथ्वी 3.5 कदम। यदि दे सकता है राजन तो दे पृथ्वी 3.5 कदम। यदि आप देना चाहते हैं तो 3.5 कदम पृथ्वी मांगते हैं वामन भगवान। लेकिन अगर यहाँ पर 1.5 हटा दिया जाए तो यह पद गाने में नहीं आता है महाराज। अष्टम स्कंद में श्रीमद् भागवत महापुराण के 19वें अध्याय का 16वां श्लोक कहता है, तस्मात्वा तो महिमे सदब्रणे अहम वर दर्शभात पदान त्रीण दैत्रेण संभितानि पदा मम। अर्थात वामन भगवान ने कहा आप मुंह मांगी वस्तु देने में श्रेष्ठ हैं, इसी से मैं थोड़ी सी पृथ्वी केवल अपने पैरों से 3 डग पृथ्वी मांगता हूं। विद्वान पुरुषों को केवल अपनी आवश्यकता के अनुसार ही दान को स्वीकार करना चाहिए महाराज। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं अन्यथा प्रतिग्रह जन्य नामक पाप लग जाता है। यही विचार करके कि मम समान दानी लहि तुम ते मम समान दानी लहि तुम ते मम समान। मम समान दानी लहि तुम ते मम समान दानी लहि तुम ते मांगा तो बनाना मांगा हूँ अब ते मांगत बनाना मांगा हूँ अब ते मांगत बना। राजा बलि ने कहा तुम मेरे समान दानी पाकर भी नहीं मांग पा रहे हो, इसलिए तुम पुनः मांग लो। तब वामन भगवान कहते हैं
कहा ब्राह्मण को हर समय संतोष करना चाहिए, क्योंकि हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि असंतोष दुज दोष युत संतोषी न पचार और साल जागणिकाय धम निरला जाकुल नारे। साल जागणिकाय धम निरला जाकुल नारे। ब्राह्मण के लिए असंतोषी होना दोष युक्त है और संतोषी राजा दोषी ठहराया गया है। अगर वेश्या लज्जावान हो गई तो वो दोषी है। इस प्रकार कुलवती स्त्री को अगर निर्लज्जता का दोष है तो शुक्राचार्य जी महाराज कहते, हे राजन, तुम अभी समझ नहीं पाए और अभी समय है कि तुम समझ जाओ। ये कोई साधारण नहीं है, ये भगवान है, ये तुमको छलने के लिए आए हैं, इसलिए तुम इन्हें दान देने से मना कर दो। राजा बलि ने कहा, गुरुदेव, दान ना देने से धर्म का नाश होगा, क्योंकि झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। शुक्राचार्य जी कहते हैं 5 स्थानों पर झूठ बोलने में कोई दोष नहीं है महाराज। कौन कौन से स्थान हैं? निज त्रियते पुण्य ब्याह में धन हित संकट प्राण। प्रियते पुण्य ब्याह में धन हित संकट प्राण। कोद जहिंसा में कहे झूठ न दोष प्रमाण। बोध हिंसा में कही झूठ न दोष प्रमाण। अपनी स्त्री से ब्याह में धर्म के हित और यदि किसी के प्राणों पर संकट पड़ने वाला हो तो उस समय झूठ बोलने में कोई दोष नहीं है। गौ तथा ब्राह्मण की रक्षा हेतु यदि झूठ बोल दिया जाए महाराज तो इसमें कोई दोष नहीं लगता है। इधर शुक्राचार्य बार बार समझा रहे हैं, लेकिन महाराज बलि मानने को तैयार नहीं है। भगवान अंतर्यामी हैं। शुक्राचार्य से कहते हैं, तुम्हारी एक आंख ज्ञान की तो है, वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि मैंने अपने आप को कितना छुपाने का प्रयास किया, लेकिन तुम्हारे ज्ञान रूपी नेत्रों से मैं नहीं बच पाया। तुम धन्य हो और वह दृष्टि जो नारायण को जान ले। भगवान कहते हैं ऐसी ज्ञान दृष्टि तुम्हारी बड़ी पारखी है, परंतु आपके अंदर वैराग्य रूपी दृष्टि नहीं है, जरा सा मोह का मोतिया बिंदु है। कहा इस मोतिया बिंदु का मुझे ऑपरेशन करना पड़ेगा। भगवान अपनी लीला करते हैं कि लीलाधारी की लीला में गुरु ने लीला दिखला डाले। तो पात्र में बैठ कर उसी समय पानी के धार रुका डाले। पात्र में बैठ कर उसी समय पानी के धार रुका डाले। पात्र भगवान संकल्प करवा रहे हैं बलि महाराज से। हाथ में जल गिरा रहे हैं, लेकिन जल नहीं गिर रहा है और बिना जल के संकल्प पूर्ण नहीं होता है। जब आप कन्यादान करते हैं महाराज, उस समय आपने देखा होगा संकल्प पढ़ते समय वो धार अनवरत गिराई जाती है, क्योंकि वो महादान हम लोग कर रहे हैं। आज
तो संकल्प बिना अक्षत पुष्प जल दक्षिणा के ही हो रही। जब जल नहीं गिरा तो भगवान वामन विचार करते हैं, लीला में लीलाधर ने भी लीला के साख जोड़ डाले, और कुछ के प्रभु नोक चला करके झट बाई आँख फोड़ डाले। उसकी प्रभु नोक चला करके झट बाई आँख फोड़ डाले। आज वामन भगवान विचार करते हैं, जब जल नहीं गिर रहा है तो एक कुसा लिया और उसी गेड़ुए की टोटी में चला देते हैं महाराज। शुक्राचार्य जी उसके अंदर बैठे हुए हैं और कुसा उनकी बाईं नेत्र में लगता है, और जैसे बाईं नेत्र में लगा उनके नेत्र वो नेत्र विहीन हो गए, झट से बाहर निकले और जल बलि महाराज के हाथों में गिरने लगा। और जब जल गिरने लगा तो रुकवनी रहारे डाब चलायो, फूटी आँख संकल्प करायो। रुकवनी रहनी डाब चलायो, फूटी आँख संकल्प करायो। कि स्वर्ग भयो काटे सेवा पोरा पेटो, स्वर्ग भयो काटे सेवा पोरा पेटो, और रव्य सुत लोक हृदय जा भेटो। रव्य सुत लोक हृदय जा भेटो, रति सुख लोक हृदय जा भेटो। वामन भगवान की कमर स्वर्ग लोक में, शिवपुर में पेट, यमपुरी में हृदय है महाराज। कंठ आय तप लोकाहि भयवो, कंठे आए तब लोकाय भयावो। कंठ आय तप लोकाहि भयवो, कंठे आए तप लोकाय भयावो। ओ आनन सात्य लोक मह गयवो, आनन सत्य लोक मह गयो। भगवान का कंठ तपलोक में, मुख सत्यलोक तक बढ़ गया, और इतना बड़े भगवान हो गए कि पृथ्वी नापने के लिए वामन भगवान इतना विशाल स्वरूप धारण करते हैं कि अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल, इन सातों पातालों को एक ही पग में नाप लिया महाराज। और भू भुवर स्वर जन सत्य महर और विधि, ये सातों स्वर्ग भगवान ने दाहिने पैर से नाप लिए। तो ब्रह्मलोक जब हरि पद गया वो, चिन चलांच धोए सोलयो। ब्रह्मलोक जब हरि पद गया, चिन चलांच धोए सोलयो। भगवान का पैर जब ब्रह्मलोक में गया तो ब्रह्मा जी ने उसे धोकर अपने कमंडल में रख लिया। वही गंगा जी हुई जिसे संसार जानता है महाराज।
वामन भगवान ने 2 पग से संपूर्ण लोक नाप लिए, 7 पाताल और 7 स्वर्ग, अब 1 कदम शेष बचा है। तब वामन भगवान बोले कि प्रभु बोले खाता खत्म हुआ, अरे थोड़ा है शेष और दे दो। प्रभु बोले खाता खत्म हुआ, थोड़ा है शेष और दे दो। और ले चुका दान के दोनों कदम, बस 1 कदम मुझको दे दो। ले चुका दान के दोनों कदम, बस 1 कदम मुझको दे दो। जब वामन भगवान ने 1 पग की और याचना की, तब राजा बलि ने क्या किया? बलि बोला प्रभु बताओ धन बड़ा है या धनवान? भगवान बोले धनवान बड़ा है। बलि कहता है अभी आपने मेरा धन नापा है, अब मेरा नंबर है। तो बलि वामन पग पीठ न पाए, रेझ कहा रेझ कहा मांगो बर राय, रेझ कहा मांगो बर राई, रीझ कहा मांगो बर राई। एक पग शेष रहने पर बलि ने कहा प्रभु आप मेरी पीठ नाप लो। तब भगवान प्रसन्न हो गए, कहा वर मांगो। तब राजा बलि ने कहा आप मुझे इसी रूप में नित्य दर्शन देते रहो। प्रणत पाल कहने लगे धन्य वीर प्रणपाल, धन्य वीर प्रणपाल। दिया तुम्हें आ जन्म को अचल राज पाताल, दिया तुम्हें आ जन्म को अचल राज पाताल। राजा बलि को भगवान ने पाताल लोक का राज्य दे दिया और भगवान वामन रूप से वहीं पर द्वारपाल बन करके रहने लगे। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। भगवान वामन ने एक और वर दिया था, कहा मैं आपके 100 यज्ञों से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें सावर्णी मनवंतर में इंद्र पद प्रदान करूंगा, तब तू मेरा भक्त इंद्र होगा। इस प्रकार से राजा बलि का 100वां यज्ञ पूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय, भक्त और भगवान की जय।